गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज पढ़ा रहा हूँ एक नए फोर्स को जिसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। क्या पढ़ रहे हैं आज? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का फिक्टिटियस फोर्स होता है। फिक्टिटियस फोर्स या इसको इमेजिनरी फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये इसका कंसेप्ट क्या है। ये फोर्स कैसे अपीयर होता है इसको हम बता रहे हैं। दैट appears when we observe motion from non-inertial frame. नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। It does not arise due to any physical interaction। देखिए इसको समझिए, स्यूडो फोर्स को समझिए, ये कैसे आता है। जब हम किसी मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जब किसी में एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस समय एक स्यूडो फोर्स जनरेट होता है, जिसको इमेजिनरी फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स कहते हैं। इसको इमेजिनरी या फिक्टिटियस फोर्स इसलिए कहते हैं कि इस फोर्स में कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता। कहिएगा कोई कांटेक्ट के चलते ये फोर्स जनरेट होता है, ऐसा नहीं है। कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, तब पर ये फोर्स जनरेट होता है। इसका हमको जरूरत क्यों पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी पहले समझ स्यूडो फोर्स कैसे अराइज। दैट अपीयर्स व्हेन वी ऑब्जर्व मोशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट डज नॉट अराइज ड्यू टू एनी फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं इस फोर्स को हम पढ़ने का जरूरत ही क्यों पड़ता है। देखिए स्यूडो फोर्स को व्हाई वी नीड स्यूडो फोर्स, इसके पीछे क्या। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है आर ओनली वैलिड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ सिर्फ इनर्शियल बिना एक्सीलरेटिंग वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही वैलिड है। लेकिन जब हम एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी मोशन को देखते हैं तब उस समय जो है हमको स्यूडो फोर्स का जरूरत पड़ता है। ऐसा बहुत तरह का केस है। मैनी सिचुएशन आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम लाइक। देखिए जैसे कि हम एक्सीलरेटिंग कार, ट्रेन या बस से हम किसी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, उस समय हमको स्यूडो फोर्स का जरूरत पड़ जाता है। क्यों जरूरत पड़ जाता है? क्योंकि कंपनसेट हमको एक्सीलरेशन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन को कंपनसेट करने के लिए हमको स्यूडो फोर्स का जरूरत पड़ जाता है। स्यूडो फोर्स का क्यों जरूरत पड़ता है? नॉन इनर्शियल
नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन को कंपनसेट करने के लिए हमको सूडो फोर्स का जरूरत पड़ता है। इसलिए फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला ऑफ सूडो फोर्स एफ सूडो इक्वल टू होता है माइनस एम ए जो हुआ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्स इक्वल टू एम हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उसका मास हो गया एक्स, ए हो गया एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जैसे कार हो गया, कार एक्सीलरेट कर रहा है उसका एक्सीलरेशन, ठीक है। ये फार्मूला हो गया सूडो फोर्स का। ये माइनस में होता है, निगेटिव साइन इसलिए होता है, निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन बताता है आपको कि सूडो फोर्स हमेशा जो है एक्सीलरेशन के अपोजिट होता है। यदि मोशन आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है तो सूडो फोर्स बैकवर्ड लगेगा, ठीक है। वही माइनस साइन वही इंडिकेट करता है। अब सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ गए, क्यों इसका जरूरत पड़ता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखते हैं, जब आप कार में बैठे हुए हैं, कार अचानक से एक्सीलरेट होता है तो क्या होता है, आप बैकवर्ड की तरफ आपको एक धक्का लगता है ना। वही जो धक्का लग रहा है, कोई आपको धक्का दे नहीं रहा है, लेकिन आप फील करते हैं पीछे की तरफ हमको कोई धक्का मारा, तो वही सूडो फोर्स है। यहाँ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ एक सूडो फोर्स लग रहा है, जिसके चलते आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। इमेजिन करते हैं, इमेजिन यू आर इन ए कार दैट सडनली एक्सीलरेट, ठीक है। एक आप कार में है जो अचानक से एक्सीलरेट किया, तो उस समय आप यदि उस समय का मोशन का ऑब्जर्व किया जाए ग्राउंड से, तो ग्राउंड से कोई यदि ऑब्जर्व करेगा, कार और आप दोनों एक्सीलरेशन में रहेंगे, दोनों मोशन करते दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन वही जब आप कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, आप जो है पीछे की तरफ आपको धक्का लगते दिखेगा, ठीक है। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब देख रहे हैं कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो आप पीछे की तरफ मूव करते दिख रहे हैं। लेकिन वही चीज आपको यदि ग्राउंड से कोई देख रहा है, तो आप और कार दोनों मोशन करते फॉरवर्ड दिख रहे हैं। देखिए फ्रेम चेंज करने से कैसे आप, तो वही आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन के चलते जो आप पीछे की तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको सूडो फोर्स का अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन्स लॉ जो है ओनली वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन उस एक्सीलरेशन को कंपनसेट करने के लिए हमको सूडो फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको, ठीक है। यही एग्जाम्पल, इस तरह के बहुत तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हैं, आप अपने को ज़्यादा वेट महसूस करते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत, सपोज आप किसी टर्निंग पे, किसी गाड़ी पर टर्निंग पे हैं, तो आप एक अपने आप को बाहर की तरफ लगेगा, आप बाहर की तरफ फेंका जा रहे हैं, फॉरवर्ड के आउटसाइड आपका एक फोर्स लगता है, वो भी एक सूडो फोर्स है। किसी सर्कुलर पाथ पे यदि कार है, आप इस कार यदि टर्न कर रहा है, तो आप यदि इसमें बैठे हैं तो एक फोर्स आपको इधर के लगेगा, उसको भी सूडो फोर्स। यहाँ कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, तब पर भी आप बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं, वो भी सूडो फोर्स है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में इस चीज को पढ़ेंगे। ये सब सूडो फोर्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यही था, हमने बताया बेसिक, क्यों जरूरत पड़ता है सूडो फोर्स का, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसका यूज होगा आपको न्यूमेरिकल में, आपको ध्यान देना। सूडो फोर्स कैसे अप्लाई होता है उसका फार्मूला आपको बता दिए, ठीक है। थैंक यू।